अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के मुख्तलिफ हिस्से। फ्रेंड्स, कुछ पार्ट्स मैंने सेंटेंस के यहाँ पे दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फ्रेज, क्लास। ये कुछ मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो कि सेंटेंस में यूज़ होते हैं। आइए इनको देखते हैं। सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को अगर देखें, सब्जेक्ट इज़ ए पर्सन और थिंग दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड और डिस्क्राइब। सब्जेक्ट मीन्स अ पर्सन और थिंग, कोई शख्स या कोई चीज़ होगी जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे या जिसके बारे में हम कुछ कह रहे होंगे सेंटेंस में। ठीक है, इट इज़ अ डूअर ऑफ एन एक्शन। ये एक्शन डूअर भी कहलाता है सब्जेक्ट। सो मिसालों को देखें फ्रेंड्स। प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर क्या है? ये किसी शख्स का नाम है या ओहदा है। ये जा रहा है एक मीटिंग अटेंड करने। ठीक है। सेकंड एग्जांपल को देखें। फरहान वाज प्लेइंग कार्ड्स। हु वाज प्लेइंग कार्ड्स? फरहान। फरहान इज़ ए पर्सन। ठीक है, फरहान एक शख्स है जो कि कार्ड्स खेल रहा था। तो हमने जो है वो इन दोनों सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस को अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया या डिस्क्राइब किया कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है। और दूसरे सेंटेंस को अगर देखें तो फरहान एक शख्स है, एक पर्सन है, वो क्या खेल रहा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सब्जेक्ट ऑलवेज आंसर दी हु। जो वर्ड सब्जेक्ट है हमारा, वो हमेशा हमें जवाब देता है हु का। सपोज़ मैं अगर कहूँ हु इज़ गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। हु इज़ गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। मीटिंग अटेंड करने कौन जा रहा था? अब इस ऊ का आंसर कौन देगा? सब्जेक्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखो। हु वाज प्लेइंग कार्ड्स? फरहान। फरहान वाज प्लेइंग कार्ड्स। सो हमारा सब्जेक्ट हमें हमेशा जो है वो हु का आंसर देता है क्वेश्चन हु का, कि हु वाज प्लेइंग और हु वाज गोइंग टू अटेंड। दोस्तों, सब्जेक्ट कैन बी ए नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड और इन्फिनेटिव। जो सब्जेक्ट है वो हमारा एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है और इन्फिनेटिव भी हो सकता है। अब नाउन और प्रोनाउन तो हमें पता है, लेकिन जेरेंड क्या है? दोस्तों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम जेरेंड कहते हैं। आईएनजी फॉर्म, लाइक प्ले, प्लेइंग। ठीक है। अब प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होंगी? प्लेइंग। सो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है उसे हम जेरेंड कहते हैं। और इन्फिनेटिव कैसे कहते हैं? दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे हम अगर टू लगा दें, लाइक टू प्ले, टू स्पीक, ठीक है, इस तरह से, तो उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। सो हमारा नाउन एक हमारा सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है, एक प्रोनाउन भी हो सकता है, एक जेरेंड भी हो सकता है या इन्फिनेटिव भी हो सकता है। नीचे मिसालों को देखें दोस्तों। अली रोट अ लेटर। अब इसमें वर्ड अली क्या है? अली हमारा एक नाउन है। ठीक है। इसी तरह से नीचे अगर देखें हम सेकंड सेंटेंस को, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। अब ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। सो पहले सेंटेंस में नाउन जो है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अब तीसरे सेंटेंस को देखें। प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी। क्रिकेट खेलना मेरी क्या है? एक हॉबी है। अब प्लेइंग वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म जो है वो यूज़ हुई यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट। तो ये क्या है? ये एक जेरेंट है। ठीक है। सो यहाँ पे एक जेरेंट एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अब एग्जांपल नंबर 4 को देखें। टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस इज़ एन एडवांटेज। टू स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस टू है, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। तो फोर्थ सेंटेंस में इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। सो दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जेरेंट भी हो सकता है या एक इन्फिनेटिव भी हो सकता है। दूसरा अहम पार्ट जो है सेंटेंस का वो है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिस्सा जो सेंटेंस का हिस्सा, पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताए। सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताए या सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे। सपोज़ अली रोट अ लेटर। रोट ए लेटर, अली हमारा सब्जेक्ट है, रोट ए लेटर क्या है? ये कंप्लीट एक प्रेडिकेट है। रोट ए लेटर हमें बता रहा है कि किसने ख़त लिखा? अली ने। ठीक है। सो
रोट अ लेटर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। दूसरी मिसाल को देखें, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, रीड्स अ न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट। और ये रीड्स अ न्यूज़पेपर बता रहा है कि कौन जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, पढ़ता है, ठीक है, ही, हमारा सब्जेक्ट ही। सो प्रेडिकेट का काम क्या होता है, ये हमेशा हमारे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है या सब्जेक्ट को मज़ीद सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद हमें बताता है। सो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ फुल स्टॉप तक क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। जैसे अली हमारा सब्जेक्ट है, इसको छोड़कर रोट अ लेटर ये कंप्लीट प्रेडिकेट है। ही हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स अ न्यूज़पेपर ये कंप्लीट हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वर्ब। वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब शोज एन एक्शन आर स्टेट। वर्ब जो है वो वर्ब के दो काम हैं, वो या तो सेंटेंस में किसी एक्शन को शो करेगा या किसी स्टेट हालत को शो करेगा। फॉर एग्जांपल, शी ड्राज अ स्केच, वो एक स्केच बनाती है, ठीक है। सो ड्राज क्या शो कर रहा है, एक्शन को यहाँ पे, और ये एक्शन एज ए वर्ब एज एन एक्शन है, ठीक है। सेकेंड मिसाल को अगर हम देखेंगे, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, यहाँ पे आर किसको शो कर रहा है, आर जो है वो हमारी एक स्टेट को शो कर रहा है कि उनकी क्या हालत है, वो खुश है। सो वर्ब के दो काम है, या तो वो एक्शन बताता है या स्टेट बताता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज़ अ पर्सन आर थिंग टू विच अ स्पेसिफिक एक्शन आर फीलिंग इज़ डायरेक्टेड। देखें, हमने पढ़ा कि वर्ब या तो एक्शन शो करता है या स्टेट। अब वो एक्शन या स्टेट किस चीज़ पे शो हो रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस एक्शन को या स्टेट को रिसीव कर रही है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी कहा जाता है। मिसालों को देखें दोस्तों, ही एट अ मैंगो। अब एट वर्ब है, एक्शन वर्ब है, खाने का काम हो रहा है, कौन सी चीज़ पे खाने का काम हो रहा है, मैंगो पे, तो मैंगो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ईटिंग के एक्शन को रिसीव कर रहा है, ईटिंग एक्शन हो रहा है और इस एक्शन को रिसीव मैंगो कर रहा है। सो ये जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे सर्च फॉर अ कार, दे सर्च फॉर अ कार, सर्चिंग का एक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इस सर्चिंग के एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, कार। सो कार हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, द वर्ड कॉम्प्लीमेंट मीन्स विच कम्प्लीट्स द सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो कि सेंटेंस को मुकम्मल करता है, सेंटेंस को कंप्लीट करता है। इट इज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और इन सम केसेस अबाउट द ऑब्जेक्ट। इसकी एक और भी डेफिनेशन है कि ये हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है या कभी कभार ऑब्जेक्ट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है। सो कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस को मुकम्मल करता है, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है या कभी ऑब्जेक्ट के बारे में भी दे देता है। फॉर एग्जांपल, शी इज़ सैड, शी इज़ सैड। अब यहाँ पे वर्ड सैड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट हमें बता रहा है कि हमारे सब्जेक्ट की क्या मतलब स्टेट है, वो सैड है, ठीक है। सेकंड मिसाल को देखें, स्टूडेंट्स मेड हिम क्लास मॉनिटर, स्टूडेंट्स मेड हिम, ठीक है। हिम इज़ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो हिम है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और क्लास मॉनिटर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्लास मॉनिटर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है किससे, हिम को, कि किसको बनाया, उसको क्या बनाया गया, क्लास मॉनिटर बनाया गया, ठीक है, उसको क्लास मॉनिटर बनाया गया। सो यहाँ पे क्लास मॉनिटर जो है कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारे ऑब्जेक्ट हिम को डिस्क्राइब कर रहा है। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, सब्जेक्ट हमारे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि सब्जेक्ट की क्या मतलब हालत है, और कभी कभार ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमें बताता है। नेक्स्ट जो पार्ट है सेंटेंस का वो है फ्रेज़। दोस्तों, फ्रेज़ सेंटेंस के बिल्कुल अपोजिट है। सेंटेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और कंप्लीट मीनिंग हो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होंगे लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी, सेंस कंप्लीट नहीं होगा, मानी या मफहूम हमें कंप्लीट नहीं मिल रही होगी। फॉर एग्जांपल, ऑन दीवार, ऑन दीवार, दीवार पे। अब दीवार पे हमें कोई सेंस नहीं मिल रहा है, व्हाट इज़ ऑन दीवार, दीवार पे क्या, ठीक है, हम पूछेंगे भाई दीवार पे क्या,
सेंस कंप्लीट नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन सेंस या मीनिंग कंप्लीट नहीं है। एट दी स्टॉप, स्टॉप पे क्या, मीनिंग कंप्लीट नहीं है, मफहूम हमें कंप्लीट नहीं मिल रहा। इन दी पॉकेट, जेब में क्या, ठीक है, मीनिंग इसमें भी कंप्लीट नहीं है। इसी तरह इन द ईस्ट, ठीक है, मशरिक़ में क्या। अब ये जो मिसालें ये सारी जो हैं वो फ्रेज़ की मिसालें हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट मफहूम नहीं दे रहे हैं। इसके साथ हमें कुछ एडिशन करनी पड़ेगी, कुछ वर्ड्स का इजाफा करना पड़ेगा, फिर वो सेंटेंस बन जाएंगे, कंप्लीट मीनिंग देगा हमें। सो फ्रेज़ हमें कोई मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। क्लास किसे कहते हैं दोस्तों? क्लास इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लास क्या है? सेंटेंस का हिस्सा होता है और इसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए हैं। सो अब इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई केम हेयर आई सॉ हिम। अब इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं, कामा लगा हुआ है बीच में। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। फर्स्ट हिस्से को देखें तो आई हमारा सब्जेक्ट है, केम हियर हमारा प्रेडिकेट है, तो ये एक क्या बन जाएगा? क्लास, ठीक है। नेक्स्ट हिस्से को देखें, आई हमारा सब्जेक्ट है, सा हिम हमारा प्रेडिकेट है, तो ये भी क्या बन जाएगी? एक क्लास। सो इस सेंटेंस में दो क्लासेस हैं। क्लास की डेफिनेशन ही ये है कि उसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। पार्ट सेंटेंस का होता है लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसके पास अपना होता है। दूसरी मिसाल को देखें, ही विल पिक अस अप व्हेन द गेम इज़ ओवर। अब इस सेंटेंस में भी दोस्तों दो क्लासेस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास क्या है? ही विल पिक अस अप, वो हमें उठाएगा। व्हेन, अब व्हेन कनेक्टर है, दोनों क्लासेस को कनेक्ट कर रहा है। द गेम इज़ ओवर, द गेम इज़ ओवर, जब गेम ख़त्म हो जाएगी। अब ही हमारा सब्जेक्ट है, विल पिक अस अप ये हमारा प्रेडिकेट है, तो ये एक क्लास हो गई, ठीक है। इसी तरह द गेम जो है वो हमारा एक सब्जेक्ट है और इज़ ओवर ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। सो इस सेंटेंस में भी दो क्लासेस हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।